नहीं, पहले नहीं बेरा था, शादी से बाद बेरा लगा। शादी के बाद ही ऐसी बातें हाँ। है। उसकी सासू से आपकी कभी बात हुई हो? उसका नेचर कैसा था? ऐसा लगता सासू तंग करती थी इसको कि तेरी माँ ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उस और गड्डी में लिटा रखी थी, तो उसके पास उसकी सास भी नहीं थी, वो घर घर के चली गई वो। दूसरे घर में? हाँ, नहीं, हॉस्पिटल में। अच्छा, ऐसे लोगों की लड़की को टॉर्चर करके मारा भी गया और उसको मृत हालात में छोड़ के चले गए। वो तो जो लड़की का भाई था, उनके घर के 100 मीटर के एरिया में कोई फैक्ट्री कहते थे कि जब शादी कराने के लिए घर आए मेरे, जब भी नुका मैं ये मोटरसाइकिल नहीं लेता, दूसरी लूँगा बढ़िया दो मेरे को, जब भी फिर हम लाए। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई फिलहाल हिसार क्षेत्र के गांव के अंदर हम बैठे हैं। बड़ी दुखदाई घटना है। पिताजी की बातें भी आपने सुनी होगी कि एक लड़की की वो निर्मम हत्या कर दी जाती है या उसको टॉर्चर किया जाता है। और आज उस परिवार के बीच में, वैसे जिस परिवार की लड़की थी, इस दुख की घड़ी में लड़की की माता हमारे पास बैठी। कहीं न कहीं एक माता के अंदर लड़की के प्रति वो ममता होती है, वो प्रेम होती है, जो आज इसके अंदर इतना दुख है क्योंकि इसकी परिवार के अंदर से इसकी लड़की वो चली गई है। चली क्योंकि दहेज के लालच के कारण या नीच पड़े कारण कुछ दुष्ट लोग हैं, वो लड़कियों को मारते भी हैं और टॉर्चर भी करते हैं। लड़की की माता जी हमारे पास बैठी है, जिसकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि जो लड़की का हस्बैंड था, उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस अभी जांच कर रही है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। बड़ा दुख है माता जी। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपसे ज़्यादा बातें पूछूं। परिवार से बेटी गई है, क्या आपको पहले कभी लड़की ने ऐसी बातें बताई हो कि मम्मी मैं दुखी हूँ, मेरा हस्बैंड मारता है, मेरी सासू जी मारती है? कई कुछ सुनने में आया है। बताती थी मेरा मारता है, मेरे लील गिर के भी दिखाते हैं। उसने कई बारी भी मेरे गोले भी गिर रखे थे, मारे हैं मेरे। फिर भी मैं कहा बेटी कोई बात नहीं, लिया ही उन्हें 1-2 बार घर। फिर आए रिश्तेदार, फिर भेज दी मैंने, कोई बात नहीं उनका। कहीं ना कहीं एक माता सोचती है कि किसी की भी लड़की अगर घर पे बैठती है तो माता पिता की आत्मा न रोती है कि लड़की घर पे। कहीं ना कहीं समझौते के साथ दोबारा से फिर भेज दी मैंने। फिर भी रिश्तेदार आगे भेज दी। जिस टाइम पे शादी उस टाइम पे कोई ऐसा शक लगा हो कि लड़का ऐसे काम करता है? नहीं, पहले नहीं बेरा था, शादी से बाद बेरा लगा। शादी के बाद ही ऐसी बातें है। उसकी सासू से आपकी कभी बात हुई हो? उसका नेचर कैसा था? सासू तंग करती थी इसको कि तेरी माँ ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं लाई तू, ऐसी कहती थी, दहेज नहीं दिया तेरे को। टॉर्चर किया जाता था? हाँ, उसको माँ की बात मानता था, मेरी बेटी की बात नहीं सुनता था वो। अपनी माँ की बातें मान के कहीं न कहीं लड़की को मारता भी। हाँ। और जिस टाइम पे लड़की के साथ ये घटना है, उस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली? उस टाइम पे क्या आपको पता चला कि क्या हुआ? हमने 2 बजे से 2-2:30 बजे से बेरा लगा। फोन आया भी ऐसे से करंट लग गया है। जब हमें भाग गए वहाँ पर, वहाँ लड़की ख़त्म हुई पड़ी थी, उस और गड्डी में लिटा रखी थी, तो उसके पास उसकी सास भी नहीं थी, वो घर के चली गई। दूसरे घर में? हाँ, नहीं, हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल। वो उसके पास नहीं थी। अच्छा, वो घर भाग गई। अच्छा, मतलब मृत हालात में लड़की को छोड़ के वो चली गई? हाँ, चली गई। उसके उस टाइम पास पे भी कोई नहीं, कोई नहीं था। वो भाई था लड़के का। वो जो लड़की का हस्बैंड था वो भी नहीं था। देखो, बड़ी दुखदाई बात है। ऐसे मामले करने में बड़ा दुख भी होता है और शर्म भी आती है ऐसे लोगों की। लड़की को टॉर्चर करके मारा भी गया और उसको मृत हालात में छोड़ के चले गए। वो तो जो लड़की का भाई था, उनके घर के 100 मीटर के एरिया में कोई फैक्ट्री वहाँ पे काम करता, उसी ने लड़की को वहाँ पे जाके देखा और मतलब उसी ने बताया कि ऐसी बात है। हाँ, उसी ने बताया, वो ही उठा के हॉस्पिटल में लाया उसको। और दहेज भी मांगे जाते? हाँ, दहेज भी मांगते थे। मेरे को बाइक ऐसी चाहिए, मेरे को बड़ी चाहिए। कहते थे कि जब शादी कराने के लिए घर आए मेरे, जब भी नुका मैं ये मोटरसाइकिल नहीं लेता, दूसरी लूँगा बढ़िया दो मेरे को, जब भी फिर हम लाए। और जिस टाइम पे लड़की को मारा, वो लड़की ने टूम वगैरह भी पहनी हुई थी या कुछ नहीं पहना हुआ था? जब हम हमारे साथ लाए, हमने कुछ नहीं देखा उसके। तो जैसे सुनने में आया परिवार के द्वारा कि उसके टूम वगैरह भी निकाल? नहीं, कुछ भी उसको पहले ही निकाल ली थी उसकी सास ने। उसकी सास ने निकाली? हाँ, एक बाल ही निकली है जो कानों की, उसके बालों में। अच्छा। हाँ,
और कहीं न कहीं मतलब जिस टाइम पे ये घटना हुई उससे पहले उसको मारा भी गया होगा ऐसे। हाँ मारे उसको, पिटाई तो करती, रोज ही लड़ाई दंगा होता है उनके घर में। देखो एक बड़ी दो थोड़ी चार दिन बात है कि एक माता को पता था कि लड़की दुखी है, फिर भी वहाँ पे भेजना कहीं न कहीं थोड़ा भेज देती वही सारे। ये मेरे पे कह रहे हैं सारे, तने भेज दी, लड़की मरवा दी। माँ ने सोचा कि अब भी इसका घर बच जाए, सुधर जाइए। मैंने क्या पता था कि ये जानते ही मार देंगे इसको। देखो आंटी ये तो सिर्फ कहने की बात है कि माता है उसको पता होता है, क्योंकि वो खुद 2 घरों की एक घर बसाया, उसको पता होता है कि लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी हाँ, लगती खुश है है। ताकि परिवार बसे सुख शांति से रह जाए। अभी भी गिरफ्तारी हो गई है, उसके हस्बैंड की गिरफ्तारी। आप क्या चाहते कि आपको क्या लगता है कि उसकी सासू के भी साथ में? उसकी सासू की भी साजिश थी मारने के लिए, तो वो तो अभी घूम रही है बाहर ही। अच्छा, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि साथ में माँ बेटे ने ही दोनों हाँ। आपकी बेटी को? वो ही तंग करती थी कि वो आपके लड़के को सिखा देती, सपोर्ट करती थी। अच्छा, लड़की है लड़का है वो उसकी माँ की बातें ज्यादा? हाँ ज्यादा मानता था, उसकी नहीं बात मानता था वो। देखो भी बड़ा दुख होता है, एक माता की आंखों में आंसू भी है और लाचार और बेबस ये भी है कि कहीं न कहीं मेरी कुछ कमी ना रहेगी कि बेटी को मैंने वहाँ पे भेज, लेकिन एक माता यही सोचती है, एक पिता यही सोचता है कि बेटी है वो ससुराल में ही अच्छी लगती है ताकि उसका परिवार है वो वहाँ से अकेले और अच्छे से बचे। लेकिन दहेज के लालचियों ने उस बेटी को इस दुनिया से उठा दिया, क्योंकि सिर्फ कुछ उस टाइम पे जिस टाइम पे लड़की को मारा गया उसके अकाउंट से जो आपके परिवार के द्वारा अकाउंट में पैसे डलवाए थे यहाँ का, उससे पैसे भी उन्होंने निकलवाए हैं। हाँ उस दिन की बात है कि भी पैसे भी निकलवाए थे उसको। देखो भी माँ बाप ने अपनी बेटी की सहायता के लिए ताकि कोई समस्या अगर आए तो पैसे वो लड़की निकलवा सके, लेकिन जिस टाइम पे उसको मारा उस टाइम पे उन्होंने पैसे भी निकलवाए। अभी भी उसकी सासू वो बाहर घूम रही है, क्या गुहार लगाना चाहोगे प्रशासन से? भी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो भी कहीं न कहीं आपके नजरिए में है वो दोषी है, उसको साथ देती थी आपके बेटे का, वो उसके पूरी सपोर्ट करती थी, वो समझाती तो वो नहीं करता। आपकी माँ की कहीं कि अगर उसकी सासू अगर लड़के की सपोर्ट ना करती तो लड़का नशे से भी कहीं नहीं हट सकता था। क्यों माँ समझाती तो हट सकता था ना, वो नहीं कहती थी कुछ। पहले भी केस वगैरह उसमें कुछ ऐसी भी बात? हाँ बहुत केस है उस पे, 4-5-6 महीने वो जेल में भी रहा, 6 महीने। अब भी चल रही है तारीख उसकी। अब भी? हाँ देखो भी कहीं न कहीं पहले भी वो घटनाओं को अंजाम जिसका पहले भी मुजरिम है और भाग गया था लेके अच्छा के चक्करों में। और अभी भी जो सुनने में आ रहा है कि किसी लड़की के चक्कर में ही ऐसी इस घटना को अंजाम भी दिया, साथ में दहेज भी मांगते थे। और जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी आई है कि किसी और लड़की के चक्कर में आया था और जो आपकी लड़की थी बताया गया कि उसको बीच में से हटाने के लिए उसने मर्डर कर दिया। हाँ अच्छा, अभी भी कोई और चक्कर चल रहा था ऐसी बात? अब भी क्या है, ये चक्कर चल रहा था, फोन करता था, सारी रात गायब रहता था। देखो भी जैसे भी न्यूज़पेपर में भी ये रिपोर्ट आई है कि वो जो लड़का था, इस परिवार की जो लड़की, उसका जो हस्बैंड था, वो किसी और लड़की से बातें करता था। उस लड़की से ऐसा बताया गया कि आपस में कोई चक्कर चल रहा, जिस कारण से इस लड़की को बीच में से हटाने के लिए इसकी वो हत्या वो कर दी है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये बातें परिवार के द्वारा है वो बताई गई है। लेकिन अभी जो परिवार है वो गुहार लगा रहा है न्याय की कि जो मुजरिम है मिलनी चाहिए, जो उसके सपोर्ट है, जो उनकी ना तो उसकी माँ भी बाहर बैठी है। अभी भी वो उसकी सासू बाहर, आपको लगता है कि वो भी मुजरिम है? हाँ मुजरिम है वो, मुजरिम है, सासू है उसके सब उसी की ननद भी। देखो भी सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एक बात तो इसमें नजर आ रही है कि वो प्रेम के चक्कर में राह से हटा दिया और साथ में उसकी सासू माँ जो लड़की सासू माँ वो भी मिली भगत है। परिवार की डिमांड ये रिक्वेस्ट ये प्रशासन से गुहार है, वो बेटी तो वापिस नहीं आ सकती, लेकिन जो मुजरिम है, जो दोषी है, साथ में उसकी सासू माँ भी दोषी है, ऐसा परिवार के द्वारा बताया गया। सभी दोस्तों रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, उस लड़की को न्याय मिल सके, उस लड़की की आत्मा है वो दुखी ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।